नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। क्या विकास की राह पर सबसे बड़ी कीमत हमेशा गरीब को ही चुकानी पड़ती है? क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले उन परिवारों के भविष्य की भी कोई योजना होनी चाहिए जिनकी रोजी रोटी इन्हीं छोटी छोटी दुकानों से चलती है? और अगर वर्षों से एक ही जगह मेहनत करके परिवार पालने वाले हॉकर्स को अचानक हटा दिया जाए तो उनका पालन पोषण कैसे होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? 2 वक्त की रोटी कैसे चलेगी? जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे वो? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन पार्टी ने सरकार द्वारा किए जा रहे हॉकर्स हटाओ अभियान के कारण राज्य में भारी सियासी संग्राम छिड़ गया है। फुटपाथों और रेलवे स्टेशन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल की 3 बड़ी तस्वीरें। बता दें आपको, डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन जहां हॉकर्स अपनी दुकानों को बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। कोलकाता जहां नोटिस को लेकर अलग अलग दावे और जमीनी हकीकत के कई सवाल खड़े हो गए। और पश्चिम बर्मान जहां बुलडोजर कार्रवाई के बाद सैकड़ों परिवार अपनी रोजी रोटी छिन जाने का दर्द बयां कर रहे हैं। कानून का पालन जरूरी है, लेकिन क्या कानून के साथ इंसाफ भी उतना ही जरूरी है? क्या विकास और मानवीय संवेदनाओं के बीच कोई संतुलन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिना ऑप्शन के कार्रवाई गरीब परिवारों के भविष्य को अंधकार में क्यों डाल रही है सरकार? और आखिर ऐसा क्या है, किस वजह से ये किया जा रहा है? आज इसी को लेकर महुआ मुहिम हम दिखाएंगे, सवाल उठाएंगे। वहीं खबरों पे बढ़ते हैं। डायमंड हार्बर स्टेशन जहां सुबह से शाम तक मेहनत, छोटी सी दुकान, इसी से चलता है पूरा परिवार। लेकिन अब इन दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मामला है डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन का, जहां हॉकर्स को हटाए जाने के विरोध में फेरी वाले सड़क पर उतर आए हैं। रेलवे अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर दुकान लगाने वाले सभी हॉकर्स को वहां से हटाने का निर्देश दिया, जिसके बाद दुकानदारों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। कई सालों से स्टेशन पर ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कराने वाले हॉकर्स का कहना है कि अचानक हटाए जाने से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनका सवाल है कि अगर दुकान चली गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? हॉकर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले उनके लिए व्यवस्था की जाए, एक ऑप्शन तैयार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बड़े कारोबारियों के लिए सुविधाएं तैयार की जा रही हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या विकास की कीमत गरीबों को ही चुकानी पड़ेगी? जो परिवार सालों से इसी कमाई पर जी रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अगर दुकान नहीं चली तो इन परिवारों का चूल्हा भी नहीं जलेगा। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आप पहले ऑप्शन बनाइए, फिर हम अपनी दुकान हटाएंगे। और आखिर इस बात की कौन गारंटी दे रहा है कि अभी नोटिस दे दिया आपने, दुकान हटा दी, लेकिन हमारा परिवार नहीं चल पाएगा? वहीं आइए देखते हैं कि वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। वही बढ़ते कोलकाता की तरफ। कोलकाता में हॉकर्स को हटाने की खबरों के बीच आखिर जमीन पर सच क्या है? क्या हर दुकानदार को नोटिस मिल चुका है या फिर सिर्फ कुछ लोगों पर कार्रवाई हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जिन दुकानों से पीढ़ियां चल रही हैं, घर चल रहे हैं, अगर वो हट गए तो इन परिवारों का क्या होगा? कोलकाता में हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल की है। जांच में पता चला कि फुटपाथ पर बैठने वाले सभी हॉकर्स को नोटिस नहीं मिला है, खासकर वे हॉकर्स जो दुकानों के सामने बैठते हैं और हॉकर्स यूनियन से जुड़े हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी बिना बातचीत के कोई कार्रवाई नहीं होगी। वही ब्रिज के नीचे और सड़क के बीच छोटे छोटे दुकान लगाने वालों को नोटिस मिल चुका है। हालांकि शहर के कई इलाकों में हॉकर्स के समर्थन में प्रदर्शन लगातार जारी है। जिन लोगों की दुकानें वर्षों पुरानी हैं और जिनकी कई पीढ़ियां इसी कारोबार से जुड़ी हैं, उनकी आंखों में भविष्य को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही है। बुजुर्ग दुकानदारों का कहना है कि अगर दुकान हटाने से
उनका परिवार कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी, 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे। नियम तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें बेरोजगार तो नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ऑप्शन तो बना के रखना चाहिए। दूसरी ओर रेलवे की जमीन और रेलवे परिसरों से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई नियमों के तहत हो रही है तो सरकार को कानून के मुताबिक ही फैसला लेने का अधिकार है। क्या जिन परिवारों की कई पीढ़ियां इन दुकानों पर ही निर्भर है, यही जिंदगी है, इसी से घर चलता है, उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेती है या ये रेलवे स्टेशन वाले लेते हैं जो हटा रहे हैं? सवाल तो बनता है ना। वहीं आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अच्छा, जिस तरह से हॉकर जगह जगह से उठाए जा रहे हैं, अभी तक तो रेलवे की जगहों से ज़्यादातर देखा गया है। तो ये गरियाहाट बाजार है, आप लोग जैसे सुबह सवेरे दुकानें खुली हैं यहाँ पर, आप लोग के पास भी कोई नोटिस या किसी तरह का ऐसी बात है कि यहाँ से? ऐसा बात कुछ नहीं आया मैडम। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, यहाँ नहीं, से कुछ ऐसा नहीं ऐसा कुछ अभी और भी दादा हैं एक बार बात। हॉकर्स और जो दुकानों लगी हुई हैं सड़कों पर, जगह जगह से उठाने की बात की जा रही है। मैं अभी कोई नोटिस नहीं है? नहीं, हम लोग का नोटिस के बारे में कोई सब दरकार नहीं गिरा है। हाँ। नोटिस नहीं गिरेगा, क्या हम लोग तो आज से बैठा हुआ नहीं है। हाँ। बहुत पुराना हॉकर है, और गोरियाट में हॉकर उठा देगा तो आदमी कहाँ जाएगा? हाँ। आदमी तो इधर ही व्यूअल का व्यवस्था करना होगा ना। हॉकर का जो व्यवस्था है वो फुटपाथ में ही है। आप लोग सरकार सोचेगा कि हम दूसरा जगह में देगा, वहाँ पर तो नहीं चलेगा। तो हॉकर का फुटपाथ में ही सब कुछ, फुटपाथ छोड़ के कुछ नहीं है हॉकर का। आप बड़ा बड़ा दुकान में जाइए, आज फुटपाथ में, कल जैसे अगले दिन हम लोग का बंद था। इस तरह से हॉकर जगह जगह से उठाए जा रहे हैं, अभी तक तो रेलवे की जगहों से ज़्यादातर देखा गया है। तो ये गरियाहाट बाजार है, आप लोग जैसे सुबह सवेरे दुकानें खुली हैं यहाँ पर, आप लोग के पास भी कोई नोटिस या किसी तरह का ऐसी बात है कि यहाँ से? ऐसा बात कुछ नहीं आया मैडम। हुआ भी है ऐसा, जैसे हावड़ा से उठाया गया है, शालदा या आप बात करें ढाकुरिया से। तो अगर गरियाहाट की बात करें तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई बात है? अभी तक कोई नोटिस या कोई बात? अभी तक हम लोग का कोई कुछ बोला नहीं है। ব্যবস্থা করলাম, যে কোনো একটা অন্য লাইনে চললাম। যখন এখানে বসতে দিল, হ্যাঁ, তখন আমার এরপর আমার সংসার, ছেলে মেয়ে সব কিছু। এখন আমার বয়স হতে চল 73, এখন আমি কোথায় যাবো? আমাকে যদি তুলে দেয় আমি কোথায় যাবো? হ্যাঁ, এখন তখন থেকে না বসলে আমার বসতাম না, চাকরি করতাম। तो आपके यहाँ अभी गरियाहाट में तो कोई नोटिस या इस तरह की बात नहीं की गई है ना? अभी कोई नोटिस दिया नहीं। हाँ, बोला है जो पूजा का बाद में क्या करेगा नहीं कर। मुख्यमंत्री बोले हैं कि पूजा के बाद होगा जो भी होगा। हाँ, जो होगा पूजा का बाद में। चाहे वो ढाकुरिया रेलवे की जगहों से उठाया गया, रेलवे स्टेशन के आसपास से, चाहे वो हावड़ा से हो, शियालदा से हो, कई जगहों से रेलवे स्टेशन के बाहर से जो हॉकर्स हैं और जो अगर अतिक्रमण कहा जाए उनको हटाया जा रहा है। आपकी क्या राय है, कैसा मैंने क्या कहेंगे इस पर? नहीं तो ये तो पब्लिक का तो ये तो सुविधा हो ही रहा था। अभी उसको कैसे करेगा ये तो सरकार समझेगा जी, उसको कैसे क्या करना है। इसको लिए तो कि उसको रहने से भी उन लोग का असुविधा है। हॉकर्स को जैसे रेलवे स्टेशन और हावड़ा, शियालदा या ढाकुरिया से उठाया गया है, तो ऐसा गरियाहाट में आप लोग जैसे हैं तो कोई नोटिस, कोई सर्कुलर ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पहले नंबर तो गोड़ियाहाट, हाथी बागान, शाम बाजारी हॉकिंग प्लेस है, हॉकिंग प्लेस था और शायद आगे भी रहेगा। ये हॉकिंग प्लेस जैसे कि हम लोग बाबा दादा के ज़माने से हॉकिंग प्लेस है। और रहा रेलवे का ज़मीन, वो तो सरकारी है, सरकार को तो देना ही पड़ेगा। सरकारी ज़मीन तो किसी का हक होता नहीं, होता सरकार का हक होता है। बढ़ते पश्चिमी वर्धमान की तरफ एक बुलडोजर चला और देखते ही देखते सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी ध्वस्त हो गई। सवाल सिर्फ अवैध कब्जे का नहीं, सवाल उन घरों का भी है जहां चूल्हा इन्हीं छोटी छोटी दुकानों से चलता है। आखिर इन परिवारों का भविष्य अब कौन संभालेगा? पश्चिमी वर्धमान के कई इलाकों में प्रशासन ने कथित अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानों को हटाया गया, जिससे सैकड़ों हॉकर्स का रोजगार प्रभावित हो गया है। जिन दुकानों से वर्षों से परिवारों का गुजारा चल रहा था, वे अब उजड़ चुके हैं। आरोप है कि कई दिनों से वे अपनी समस्या अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे अपनी दिक्कत, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, कोई भरोसा नहीं मिला।
उनका भी ये भी कहना है कि ना तो सत्ता पक्ष का कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रतिनिधि उनकी कोई बात सुन ले, मजाल है किसी की क्यों सुन ले उनकी तकलीफ। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन या सरकार की ओर से अभी तक कोई अधिकारी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष आना बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के ऑप्शन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जिन घरों का चूल्हा इन दुकानों से चलता था उनकी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? क्या कार्रवाई के साथ साथ ऑप्शन मिल पाएगा, ढूंढ पाएंगे, रोजगार बचा पाएंगे? आखिर प्रशासन को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आखिर एक या दो की बात नहीं है, आधी मतलब आबादी की बात कर रहे हैं। कई ठेकेदार हैं, कई दुकान चलाते हैं, ठेले चलाते हैं। तो सवाल बनना तो लाजमी है कि आखिर कब तक यूं ही जनता परेशान रहेगी। बढ़ते हैं नदिया की तरफ। नदिया सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनकी रोजी रोटी रोज के छोटे छोटे कामों से चलती है। नदिया से होकर गुजरने वाले साधारण लोगों का कहना है कि उन्होंने उम्मीदों के साथ सरकार का साथ दिया और अब सरकार को भी उनकी परेशानियों का समाधान निकालना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लंबे समय से होकर तकलीफ झेल कर इस स्थिति में आए हैं कि घर के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके, लेकिन आजीविका परेशान हो रहे, प्रभावित हो रहे। यही काम उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा है, जो अब ये सहारा तोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर अचानक उनके रोजगार पर संकट आता है तो उनके सामने परिवार चलाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि गरीब और मेहनतकश लोगों की समस्याओं को ध्यान से रखते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उनका रोजगार भी बचा रहे और व्यवस्था भी बनी रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार अगर उनकी तरफ ध्यान देगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी तो जनता का विश्वास और भी मजबूत होगा। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि सरकार केवल एक कार्यकाल नहीं है बल्कि लंबे समय तक जनता का भरोसा बनाए रखना है, और आते ही सत्ता पक्ष में अगर ऐसे फैसले लिए जाएंगे तो जनता परेशान रहेगी। जनता ये चाहती है कि उनके हित में रहकर भी फैसले हो, उनके लिए भी काम किया जाए कि उनका जीवन प्रभावित ना पड़े, और फैसला ले लिया गया है सरकार की तरफ से। तो तस्वीरें तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन तो रोड तक पहुंच गया है। आप लोग आप हॉकर रहते थे ना? हाँ हाँ। आप क्या कर रहे हो? हाँ, बैठे हैं घर में, क्या करेगा। जब हॉकर से रेल के तरफ से जब नोटिस दिया था तब उठा दिया गया, इस बारे में क्या कहना है? ना, हमारा तो नोटिस 16 तारीख में 15 तारीख बोला, 16 तारीख डेट था, और डेट में बोला उठना होगा यहाँ से। हाँ, पुलिस वुलिस आया, सब यहाँ का RPF है, बंगाल है, सब मिला के हमको उठा दिया। आप क्या कर रहे हो? अब बैठे हैं घर में, क्या करेगा, कोई काम वाम नहीं है। आप लोगों को जो व्यवसाय था हॉकरी, वो उठा दिया गया, रेल स्टेशन के बाहर निकल दिया गया, तो इस बारे में इस मामले में आपको क्या कहना है? এই যে আমাদের হঠাৎ করে উঠিয়ে দিয়েছে আজকে রেল, তাতে আমাদের প্রচণ্ড বড় একটা সমস্যা দাঁড়িয়েছে। কারণ আজকে দীর্ঘ 30 বছর 40 বছর কেউ 50 বছর ধরে আমরা এইভাবে হকারি করছি প্ল্যাটফর্মের ওপরে। তা হঠাৎ করে একটা টাইম দিয়ে যে এত তাড়াতাড়ি এই রকম একটা ডিসিশন নেবে আমরা বুঝতে পারিনি। তাতে আমরা প্রচুরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং যেসব দোকানগুলো ফেলে রেখে চলে এসেছি, দোকানের ভেতরে যেসব মাল মাটি ছিল তাতে আমাদের এমনি অনেক ক্ষতি হয়েছে। क्या कहना है सरकार की तरफ से आप लोगों को? আমরা বলছি আমরা এতদিন যখন আছি
সরকার যদি আমাদের নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করে তাহলে আমরা খুব ভালো হয়। आपका क्या बिजनेस था? আমার 1 নম্বর কৃষ্ণনগর 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে লস্যির দোকান ছিল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই থাকতাম। আমার স্বামীর শরীর ভালো না, উনি হার্টের পেশেন্ট। ওনার মাস গেলে ওনার 8-9 হাজার টাকা ওষুধ লাগে। এবার দুজনে খুবই খাটতাম, কিন্তু হঠাৎ করে যে আমাদের এরকম নতুন সরকার এসে যে এরকম উচ্ছেদ করে দেবে আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা তো এনেছিলাম ভালোর জন্যই, তা উনি যে সে আমাদের এরকম করবে আমরা তো বুঝতে পারিনি। अब कैसे चल रहे हैं आपका परिवार? কেমন করে চলবে, ওই কোনো রকম রেশনের চাল তুলছি, রেশনের চাল দিয়ে চলছে, ওই কোনো রকম সংসার আর কি না চলার মতন। কিন্তু আমার খাওয়ার থেকে আমার বরের মেন হচ্ছে ওষুধ। ওনার তো অনেকগুলো টাকা করে ওষুধ লাগে, আমি কোথার থেকে জোগাড় করবো একটা মেয়ে মানুষ হয়ে? কাজও কোথাও পাচ্ছি না, হন্যি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কাজ কোথাও নেই। देखिए, सवाल तो बनता है कि आखिर गरीबों की बात है, रोजी रोटी की बात है। अगर अचानक से हॉकर्स को हटा दिया जाए, अगर उनके ठेले हटा दिए जाए तो उनका जीवन परेशानी भर रहेगा। और सवाल तो बनता है क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई ऑप्शन भी नहीं बना रखा है, तो डर है उनके अंदर। अब वही जमीनी हकीकत क्या है, किनको नोटिस मिला है, किसे मिल गया है, किसे नहीं मिला है, ये सब जानने के लिए बंगाल से हमारे सारे संवाददाता और हमारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि जमीनी सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, कि आखिर किनको नोटिस मिल चुका है, किसको हटा दिया गया है और आगे क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ अब जनता का मुद्दा नहीं, कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है कि टीएमसी सरकार में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी आई तो हॉकर जता अभियान शुरू हो गया। वही हमारे सारे संवाददाता जुड़ेंगे और ब्यूरो चीफ जुड़ेंगी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वहां का माहौल है बंगाल का। वही हमारे साथ कोलकाता से शुभम तिवारी जी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं बंगाल से। शुभम जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आपने जमीनी पड़ताल की है, सबसे पहले बताइए कि आखिर किन हॉकर्स को नोटिस मिला है और किन्हें नहीं मिला है। देखिए रिया, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कई जगहों से हॉकर्स को हटाया गया है, कहीं अतिक्रमण की जो है वो ज्यादा अतिक्रमण बताकर या फिर रेलवे की जमीन बताकर इस तरह से अतिक्रमण हटाया गया है या फिर हॉकरों को हटाया गया है, ये कह सकते हैं। पहले रेलवे से शुरू हुआ था या फिर धनतल्ला से कह लें, धनतल्ला में शुरुआत हुई थी, 1-2 दुकानों को जो है बुलडोजर से तोड़ने की, उसके बाद जो है वो रोका गया। फिर उसके बाद हावड़ा स्टेशन हो, शियालदह स्टेशन हो, चाहे पार्क सर्कल स्टेशन हो, अब ढाकुरिया हो, जादवपुर हो, कई जगहों पर लगातार अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो हॉकरों को हटाया जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि सरकार की कुछ नीतियां होंगी, सरकार क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है इस मैसेज के दौरान, इस अपने जो है वो जो उनकी जो प्रक्रिया चल रही है इसके दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं रिया, जब हम पहुंचते हैं ग्राउंड में, हम लोगों ने भी कई जो है वो चीजों को ध्वस्त होते हुए देखा है, कई हॉकरों को हटते हुए देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए एक आवाज हम अपनी तरफ से ये मुहिम की तरह उठाए और वहां पहुंचे कि किन किन को नोटिस मिला है। तो हमने कई जगहों पर ये देखा कि कुछ लोगों को नोटिस मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। जिस तरह से हमने देखा कि ब्रिज के नीचे और जो शेडों में छोटी छोटी दुकान बनाए हुए, एक महिला ने जो हमसे बात की कि वो छोटा सा एक अपना स्टोव और चूल्हा लेकर जैसे दुकान, वहाँ पर वो डोसा बनाती है, इडली बनाती है, सांभर बनाती है, इस तरह का कुछ एक छोटी दुकान है। एक तरफ में दूसरी तरफ कोई मोमो बना रहा है, दूसरी तरफ कोई छाता संभाल रहा है, या फिर छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं उनको नोटिस मिला है, जो बीच सड़क में जो ब्रिज के नीचे जो शेड है उसमें बैठे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पटरियों पर, अगर उनको कहा जाए जो फुटपाथ पर बैठे हैं, जो बड़े शोरूम और बड़ी दुकानों के बाहर बैठे हैं, अगर देखा जाए तो वो भी सकरी गली है, लेकिन नोटिस उनको नहीं मिला है अभी तक। और उनका ये मानना भी है और उनको ये विश्वास भी है कि शायद हम लोगों को नोटिस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत पुराने हॉकर हैं और हम लगभग सालों साल से, हमारे दादा परदादा से लेकर हमारी ये जो दुकानें हैं पुराने समय से चल रही हैं, तो उनका ये विश्वास है कि उन्हें अब जो है वो नोटिस नहीं मिलेगा।
लेकिन कहीं ना कहीं जिनको नोटिस मिला है और जिनको नहीं मिला है, उनको विश्वास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है कि नोटिस कब मिल जाए। इसमें एक कहीं ना कहीं राहत की खबर ये आई है कि दुर्गा पूजा तक का जो समय है वो खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिया है कि दुर्गा पूजा तक किसी भी हॉकर को ना उठाया जाए और किसी भी जो रास्ते के हॉकर है उनको ना उठाया जाए, जी। ताकि उनको तकलीफ होगी, या दुर्गा पूजा जो है वो काटनी चाहिए। दुर्गा पूजा जैसे यहाँ का सबसे बड़ा जी। त्योहार माना जाता है, दुर्गा पूजा तक का समय खुद शुभेंदु अधिकारी जो सीएम है उन्होंने दिया है। अब उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो रेलवे की जगहों से भी हटाए गए, मान लीजिए कि वो जमीन रेलवे की है, वो जमीन सरकार की है, वो जमीन जो है उस पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो लोग क्या करें जो उनको आज तक तो हटाए नहीं गया, अब उनकी जीविका उसी जगह से चल रही है। इतनी सरकारें आई, चाहे वो लेफ्ट की सरकार हो, इतने सालों तक जो है वो सीपीआई की सरकार रही, इतने सालों तक जो है वो टीएमसी की सरकार रही, उन्होंने कभी इस चीजों को छेड़छाड़ नहीं की और ना ही इन हॉकर्स को हटाया। अगर पहले से ही उनको सरकारों ने ये जो है वो एक रास्ता दिखाया होता कि नहीं यहाँ पर नहीं हो सकता है, लेकिन अचानक से जब बीजेपी की सरकार आई है और लगातार प्रशासन की तरफ से और कड़े जो कदम है सरकार की तरफ से उठाए गए कि जी यहाँ पर जो है वो अतिक्रमण नहीं रहेगा, यहाँ हॉकर नहीं रहेंगे, यहाँ से हटाए जाएंगे, चाहे वो आधी रात में जाकर हो। देखिए हावड़ा की जैसे हमने तस्वीरें शुरुआत में दिखाई थी, आधी रात 2 बजे के बाद जाकर जो है वो लगातार वहां पर जो है बुलडोजर चला था और वहां की सारी दुकानों को साफ कर दिया गया था। वैसे ही अगर ढाकुरिया की बात करें तो परसों रात 2 से 3 बजे की बात है जहां पर पूरा जो है वो सफाई की गई काफी। आप पार्क सर्कस की बात कर लें, पार्क सर्कस जो रेलवे जो पटरियों के पास जो और स्टेशन का एरिया में उसको किया गया। वही जादवपुर की बात कर लें, जब जादवपुर में शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट के नेता थे उनको अरेस्ट भी किया गया था, उन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलन किया था कि इस तरह का कार्य नहीं किया जाए। लेकिन अगर यहाँ रिया देखा जाए तो इन सारी चीजों में वो परिवार पिसेंगे जो जी बिल्कुल उसी दुकान पर आधारित है, जो उस अपने देखिए ठेले पर जो उन अपनी लोगों को दुकान ज्यादा पर फर्क आधारित पड़ेगा है, जिनकी उनका क्या- पीढ़ियां चल रही हैं, इससे पीढ़ियां चल रही हैं बिल्कुल। और जिनका जीवन चल रहा है। मैं आप पे वापस आऊंगी शुभम जी। संतोष मंडल जी, ये बताइए कि सबसे पहले बताइए कि बुलडोजर कार्रवाई कितने बड़े स्तर पर हुई है और इससे कितने परिवार प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर तो चलाए जा रहे हैं, अतिक्रमण तो किया ही जा रहा है। देखिए रिया जी, बता दें कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ पश्चिम बर्धमान भी अछूता नहीं रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन शुरुआत हुई है, तो जो बुलडोजर एक्शन चली है वो सही है, किसी किसी जगह पे होनी भी चाहिए। ये सरकार जो कर रहे हैं, लोगों की इच्छा कि इस जगहों पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लोगों को, आम लोगों को दिक्कत हो रही है जल जीवन की रोज दिन की चर्या में, आगमन जाने आने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, तो ये सारी समस्या हो रही थी। मगर पुनर्वासन बिना दिए गरीबों को उठाना, ये भी एक तरह से सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार जिस तरीके से रास्ते से अवैध बोलकर सब होकरों को उठाया गया, कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कितनी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी, ये अभी सरकार को पता ही नहीं है। एक आंकड़ा भी तैयार नहीं किया है कि जिस आंकड़ा के द्वारा पता चल सके कि कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि जो भी गरीब तबके के लोग हैं वही होकर है, उनके घर परिवार पूरे निर्भर करते हैं उन पर। कितने तो बैंक के लोन लेकर ये दुकानदारी कर रहे हैं और बैंक का ईएमआई किस तरीके से भरेंगे इस पर चिंता कर रहे हैं। पिछले 2 महीने के अंदर जो हॉकरों पर जिस तरीका से बुलडोजर चला है, काफी हॉकर की स्थिति खराब है, कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, किन्हीं के पति बीमार है, किन्हीं के बच्चे बीमार है, किसी के पति बीमार है, उसी हॉकरी करके उनके जीवन चलता था। मगर अभी भी सरकार ना किसी अन्य दल का समर्थन मिला है इन हॉकरों के लिए। जिस तरीके से बुलडोजर चला है, उन पर कितने दुकान टूटा है, जो दुकान बनाने में उनको लागत लगी थी वो लागत भी नहीं उठा पाए। तो ये सारी समस्या जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सामने होकर आंदोलन करना चालू कर दिए हैं, आने वाले समय में ये एक बड़ा रूप लेगा। फिलहाल अभी राज्य के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा तक अभी किसी भी हॉकरों को उत्सव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूजा का मौसम है, परिवार की चिंता करते हुए। मगर जो हॉकरों को पहले से उच्छेद किया गया है रिया जी, उनका क्या होगा, उनका परिवार का कौन देखेगा, उनका भरण पोषण कैसे चलेगा, पुनर्वासन कब मिलेगी उनको, ये आशा रह गया है रिया जी। जी संतोष, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बढ़ते हैं शान की तरफ। शान, ये बताइए कि नदिया से जो तस्वीरें आई हैं, सबसे बड़ी चिंता क्या उभर के आ रही है जनता के बीच में? देखिए बात ऐसी है कि आई सर्कल लुट गई होकर ऐसी बात
क्योंकि इस बार नदिया जिला का जो परिस्थिति है हॉकर का, वो बेरोजगार है और अभी जो पूंजी बाटा जो है वो भी खत्म के आसपास भी है। कुछ लोगों ने यही कहा जो थे वो तो खत्म होने वाला है, आप क्या करें, कोई किसी की तरफ भी काम भी नहीं मिल रहा है तो क्या करे। आज सरकार के वोट तो दिया था लेकिन सरकार ने लूट लिया। जी कि ये से बात ये क्या सरकार लूट लिया कैसे बोला, क्योंकि हॉकर जो थे, हॉकर लोग जो थे उन लोगों को उठा दिया गया, रेल के तरह रेल के पट्टी के रेल के तरफ से उठा दिया गया। बेरोजगार हुआ बहुत सैकड़ों आदमी। इसीलिए इस बारे में बहुत मुद्दा खड़ा हो गया। इस बारे में सीपीएम के तरफ से बहुत विरोध किया था लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बारे में जो पॉलिटिकल जो लोग है उन लोगों को जो कहना है सरकार से जब विरोधी तो अब उन्होंने खुद रोक लिया हॉकर उचित करने के लिए, और उसने जब सरकार किया तब उन लोगों जी को हॉकर वालों को उठा दिया। ऐसे ही बात सामने आ रही है। शान, मैं आपके पास वापस आऊंगी, बढ़ते हैं पलाश की तरफ। पलाश, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ पलाश, ये बताइए कि सबसे पहले कि रेलवे की कार्रवाई की असली वजह क्या बताई जा रही है, और क्या सभी हॉकर्स को हटाने का निर्देश दे दिया गया है या अभी भी कुछ को नोटिस देना बाकी है? हाँ जरूर, अभी तक सब जगह में नहीं आया है। कुछ जंक्शन वाला जो स्टेशन तो जहाँ पे दमदम होगा वो सियालदा होगा, इस जी जो स्टेशन जंक्शन वाला स्टेशन इसका ऊपर रेल का जो है जो चिंता है जो हॉपर को उठाना होगा। उसका बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन है शायद पीएससी का लिए और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कंपनी जो होगा उसका शायद टेंडर में लेके आएगा वो जंक्शन स्टेशन। तो अभी तक पूरा छोटा वाटा जो स्टेशन होगा जो नदिया का होगा, कल्याणी से मदन होगा। जी पलाश, आपके पास वापस आऊंगी, बढ़ते शुभम जी की तरफ। शुभम जी, ये बताइए कि एक तरफ अतिक्रमण की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ गरीबों की रोजी रोटी की बात है, 2 वक्त की रोटी की बात है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है? क्योंकि टीएमसी के सरकार में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई, बीजेपी ने तुरंत अभियान चला दिया कि हॉकर्स हटाओ। देखिए, रोजी रोटी की बात पूरी आ रही है, क्योंकि देखो हॉकर जितने लोगों से हमने बात की, चाहे हमारे सहयोगियों ने बात की, आसनसोल से हो, दुर्गापुर से हो, चाहे वो सयान ने बात की है, पूरे नदिया में हो, कल्याणी में हो, मालदा में हो, जहां से भी बात कर रहे हैं, सिर्फ हॉकर की यही एक जो पुकार है या फिर उनका वो दर्द है जो भरकर आ रहा है। देखिए, हम सरकार की इस चीज को खिलाफ नहीं है कि किस मुद्दे पे वो ये काम को कर रहे हैं, लेकिन आप उसके दर्द को तो बयान जो कर रहे हैं उसको आप देखा नहीं कर सकते। हम उनके पास पहुंचेंगे, हम उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे कि अगर उनकी रोजी रोटी जो उनके घर में जो चूल्हा जलता था, जो अब उनकी वो चीजें हट गई है, ये उनकी गलती नहीं है। अगर पहली सरकारों ने अगर उनको वहां से नहीं उठाया और वहां जमे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो रोजी रोटी वहां से चल रही थी, उनके बच्चों का स्कूल, उनके घर का जो है वो राशन उससे चल रहा था, तो उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं सरकार को उसकी तरफ देखना होगा। अगर उनका परिवार एक हॉकर जो उनकी दुकान है उसके हटने से अगर बिखर जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को उसको ध्यान देना होगा। और जिस तरह से हॉकर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, हम हटने के लिए तैयार हैं, हमको ये बताया जाए, एक नियम में लाया जाए, कुछ जो है सीमाएं बनाई जाए कि आपको यहाँ नहीं यहाँ रहना है, इधर नहीं इधर दुकान लगानी है। तो वो जितने भी तो शुभम जी, अभी ये हम नहीं कह सकते कि कोई ऑप्शनल व्यवस्था नहीं बनाई गई है सरकार की तरफ से। अगर उनको वहां से हटा दिया जाएगा तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा है उनके पास अभी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रिया, अगर बात की जाए तो कहीं भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर उनके पास नोटिस आता है 4 दिन का जैसे बताया गया है, बेशक उनको अभी कुछ राहत मिली है, लेकिन जो 4 दिन का नोटिस लगाया हुआ वो क्या वो दुर्गा पूजा के बाद नहीं लगाया जाएगा? क्या सही है कि वो वहीं पर रहेंगे? जिन लोग अभी आज बेफिक्र होकर दुर्गा पूजा तक के लिए सब 1 से 2 महीने के लिए बैठ गए हैं, उसके बाद तो उनको वहीं पर आना है, हॉकर हटाने की बात क्योंकि बार बार कही जा रही है। लेकिन ये चीज है कि उनका परिवार कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं वो पूरी जो हॉकर अगर कहे जो समिति है, हॉकर की जो पूरी यूनियन है, वो सारे लोग ताक में रखे रह गए हैं जब वो हॉकर्स की किसी भी बात पर बात नहीं उठा पा रहे हैं। सिर्फ एक सीपीआईएम की तरफ से हम देख रहे हैं कि वो हॉकर्स के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। आज तो एसएफआई की तरफ से भूख हड़ताल हुई है कोलकाता में। भूख हड़ताल का उनकी तरफ से जो है वो ये कहा गया था कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और ये चीजों को लेकर वो कई दिनों से लगातार जो है उनके नेता अरेस्ट तक हुए हैं जादवपुर में।
जब जो है वो हॉकरों को हटाया जा रहा था, और लगातार जो एसएफआई है या फिर सीपीआईएम है, एसएफआई उनका जो ही उन्हीं की जो है वो जो युवा की जो है वो संस्था है, लेकिन उनकी तरफ से लगातार जो हॉकर्स के लिए खड़ा होना देखा जा रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अगर एक बार में उनको हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको जगह देनी चाहिए, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए ताकि उनके जो परिवार है उनको कहीं ना कहीं भूखे मरने की नौबत ना आ जाए। अगर उनका ये कहना है कि हम तो सरकार के जो उम्मीद में थे कि नई सरकार आएगी तो हमें व्यवस्था और मिलेगी, हमें रोजी रोटी के नए साधन मिलेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमारा जो रोजी रोटी चल रही थी वो भी छीन लिया, तो इसमें दो राय कहाँ है? गलती उनकी नहीं है। बेशक गलती वहां पर मानी जाएगी कि हाँ उन्होंने सरकारी जगह में, रेलवे की जगह में उन्होंने घुसकर जो है वो दुकानें बना ली, रख ली, यहाँ पर अपना सामान बेचने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुरानी सरकारों की तो कहीं ना कहीं जनता ये सोच रही है कि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि सरकारी जमीन पे अगर चीजें होती तो सवाल उठाना बनता था, लेकिन जब वो पहले से ही सब कुछ करके रखे हुआ है, पीढ़ियां चल रही है, उनकी जिंदगी चल रही है उन्हीं की उसी चीज पे, तो नहीं हटाना चाहिए। वापस आऊंगी शुभम जी आपके पास। संतोष, ये बताइए कि जिन लोगों की दुकानें हटाई गई है उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? वह मुआवजा चाहते हैं या ऑप्शन चाहते हैं कि कोई और जगह मिल जाए, या रोजगार की मांग कर रहे हैं? देखिए, वो लोग जिस तरीके से हॉकर का डिमांड है कि जब भी अगर सरकार अगर इनको हटाना था तो एक समय अवधि बांधते और परिकल्पना करते सर, पूरे सरकार को एक परियोजना के तहत लाना चाहिए था। सारे हॉकर का पूरा सर्वे करना चाहिए था कि शहर में कितने हॉकर हैं, कितने प्लानिंग होनी चाहिए, किस जगह पे उनको ले जाके शिफ्टिंग करना, उसके बाद उनको बुलडोजर करनी चाहिए थी। मगर सरकार आते ही शुरुआत कर दी बुलडोजर चलाना, ना इन गरीबों का ध्यान किया, ना इन पर कोई चिंता किया, क्योंकि इसी सरकार में रहने वाले लोग हैं, इसी सरकार को वोट दिए हैं वो लोग, तो अभी बोलते हैं वोट भी लिया और हमारे ऊपर बुलडोजर भी चला दिए और हमारे परिवार को भी बर्बाद कर दिए। आज हम किस तरीके से पता चले? अभी तक किसी सरकार से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। सभी होकर हताश होकर कई जगहों पे सरकारी दफ्तर पे धक्का लग रहे हैं, नगर निगम में जा रहे हैं, कई पंचायत इलाके में जा रहे हैं, मगर अभी तक किसी तरह का उनको कोई आश्वासन नहीं मिला, सुराह नहीं मिला है। अब वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, इस पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कोई सोच रहे कि ये पैसा हम बैंक का कैसे लोन चुकाएंगे, या मेरे बच्चे का स्कूल फीस कैसे भरेंगे। ये 2 महीने से 3 महीने से चल रहा है प्रॉब्लम, मगर अभी तक इसका कोई निश्चित ये नहीं निकला है। अगर सरकार प्लानिंग से करती, समय देती हॉकर को, तो शायद कुछ बेहतर हो सकता था। तो ये कह सकते हैं कि ये प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, ये अचानक हुई ये चीजें, उनके लिए भी एकदम सडनली शॉक है ये चीजें। क्योंकि प्लानिंग के तहत करते रिया जी, तो कई जगह पे सरकारी जमीन है जहाँ पे अवैध रूप से लोग कब्जा करके अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे अगर इन जगहों पर हॉकर को बैठा दिया जाए तो क्या होता कि गरीब लोग जो हॉकर पर निर्भर हैं, सिर्फ हॉकर ही निर्भर नहीं रहते हैं लोगों पर, जो गरीब लोग रास्ता में खाना खाते, फूट में कम दामों में सब कुछ खाना मिल जाता है, या सामग्री मिल जाता है, या पहनने की चीज मिल जाती है, कपड़ा लगता है, ये चीज भी गरीबों के लिए बहुत सहूलियत होता था। आज वो गरीब बड़े शोरूम में जाके कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं, बड़े होटल में जाके खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे एक नियम होता है कि इतने बजे से इतना बजे तक खाने का तैयारी होती है। मगर फुटपाथ में आप 24 घंटा कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इसीलिए रखा जाता है फुटपाथ हॉकर। तो ये हॉकरों से काफी लोगों को भी सुविधा मिलती है और उनको भी परिवार चलाने में सुविधा मिलती है आम लोगों से, मगर अभी सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वो आशा कर रहे हैं कि शायद अब सरकार कुछ बेहतर करेगी। जी संतोष, आपके पास वापस आऊंगी। श्यान, ये बताइए कि इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, अभियान चल रहा है हॉकर्स हटाओ, ठीक है, इसके विरोध में हॉकर्स रोड पे उतर आए हैं, कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है? देखिए, जब पहले जब कहा गया था, नोटिस दिया गया था, तब हॉकर विरोध किया था। सीपीएम के तरफ से समर्थन में आके, एसओसी के समर्थन में आके एक छत्ते के अंदर हॉकर ने भी विरोध किया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं है इससे, क्योंकि रेल के जो पुलिस है वो उठा दिया गया, रात को बुलडोजर चला दिया।
कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो उन लोगों का जो कहना है कि उठना है तो उठना है, अभी उठना है, जी ऐसी बात है। कोई समय नहीं दिया था, सिर्फ नोटिस धरा के बोलना दिया गया था, इस तारीख में हम लोग आप लोगों को निकल देंगे, ऐसी बातें है। और अभी तक कोई बेरोजगार भी है सब लोग ने, जो कुछ लोग आदमी लोग जो कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा लेके, कहीं ना जी कहीं बैठ के, लेकिन वो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब रेल के अंदर जो लोग थे सब आते थे, खाते थे, चला जाते थे। अब वो चीज नहीं होता है, क्योंकि जी जब एक लिमिटेड इनकम था वो कम गया, थोड़ी मस्ती कम गया, संसार चलाना भी जी बहुत श्यान, वापस आएंगे आप पे श्यान, बढ़ते तरीके पलाश की से तरफ। पलाश ये मुश्किल बताइए होती है। कि ओके, प्रशासन और ओके, सरकार थैंक पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या अब तक इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से एक बयान या एक प्रतिक्रिया सामने आई है? जरूर। प्रशासन तो एक है, वो हमारे होना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट चाहिए, मेनली उसका है, तो सब खाली करना चाहिए। लेकिन ऑल्टरनेटिव रास्ता क्या होगा? इसकी इतना सारा होगा, शायद कलकत्ता, शायद कल्याणी से लेके सियालदह तक हजारों से होगा, उसका भविष्य क्या होगा? इसलिए कोई ऑल्टरनेटिव जो सोचना प्रशासन के लिए, वो कुछ नहीं है अभी तक। छोटा बाद में जो हम देखा बंगाल में बीजेपी भाजपा सरकार क्षमता में आया है, उसका बाद हम क्या देखा है? बुलडोजर, जो बुलडोजर चल रहा है अभी तक ऊपर का ऊपर। हम जो डेवलपमेंट का बात बोलते हैं, तो डेवलपमेंट का क्या मीनिंग क्या होगा? वो हॉकर के लेके एक साथ जुड़ के, जनता का जुड़ के, वो डेवलपमेंट हमको चाहिए ना, उसका दूर रखे हम डेवलपमेंट चाहिए, यही एक सवाल है अभी तक। जी वापस आएंगे प्रयास आपकी तरफ। शुभम जी ये बताइए कि हॉकर्स हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है, सरकार कहती है कि हम स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देते हैं। पहली किस्त उनकी 15,000, दूसरी किस्त 25,000, तीसरी किस्त 50,000, टोटल कितने हो गए? 90,000 की किस्त हो गई। केंद्र सरकार का यह दावा है, लेकिन राज्य सरकार हॉकर्स हटाओ अभियान चला रही है कि किसी तरीके से ये हट जाए। तो क्या लगता है आपको कि जो लोन केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन एक तरफ तो राज्य सरकार इस चीज के लिए मना कर रही है, विरोध कर रही है, हटाने की पे तुली हुई है? देखिए, ये अगर कहा जाए तो कहते हैं ना, वादे अलग होते हैं और बातें अलग होती हैं, वही बातें हैं। देखिए, अगर हॉकर जब इलेक्शन हो रहा था, जब कैंपेन हो रही थी, तो हॉकर्स का भी तो बहुत सारी चीजों में विश्वास उठा होगा, बहुत सारी चीजों में उन्हें लगा होगा कि इससे हमें छुटकारा मिलके हमें और भी कुछ अच्छा मिलेगा। सिर्फ हम दुकान पर नहीं बैठे रहेंगे, सिर्फ सारा दिन धूप में तप के या ऐसे करके हम ये काम नहीं करेंगे, हमें और बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपने बात करी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अब राज्य और केंद्र सरकार तो एक ही है, डबल इंजन की सरकार। तो यहाँ तो बहुत, लेकिन इस तरीके से डबल इंजन तो फेल होती हुई नजर आएगी, फेल होती जाएगी कि अगर केंद्र सरकार चीजों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार तो मना कर रही है, विरोध कर रही है इस चीज को, तो ये डबल इंजन कहां से सफल हो पाएगा? देखिए, सरकार तो एक ही है। अगर डबल इंजन की बात माने तो केंद्र सरकार का एक जो हिस्सा है वो यहाँ पर है, बंगाल में, उससे ही जुड़ी हुई जो सरकार है उसी का तो एक अंग है। अगर सेंट्रल की ही तो राज्य सरकार जो है एक अंग है, लेकिन अगर सेंट्रल कुछ कहेगी और जो राज्य है वो कुछ कहेगा, ऐसे थोड़ी। ये तो दोनों की अलग बात हो गई। या तो जो भी सेंट्रल की तरफ से जो है वो एक फरमान आता है या उनकी तरफ से जो आदेश आता है वो राज्य को मानना पड़ेगा, या फिर राज्य को उसी हिसाब से जो है वो फैसले लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं रिया, एक मेरे को, मैं इस पूरी कंफर्म अभी नहीं कह पा रही हूँ, एक टाउन जो वेंडिंग कमेटी इस तरह का कुछ बनाने की बात कही है या बन रही है, तो इस तरह की कुछ कमेटियां बन सकती हैं सरकार की तरफ से। लेकिन वो क्या क्या काम करेंगे, क्या वो सारे हॉकर्स को एक जगह करके क्या उनकी तरफ कोई मीटिंग्स होगी, क्या अगर हो सकता है उनको कोई जो है वो रोजगार दिया जा सके, अभी इस पर कोई बात हम नहीं कह सकते। लेकिन एक कमेटी की बात कुछ जो है वो एक वो होते हैं ना, एक जरा सा एक शगुफा है या फिर ये सच्चाई है किस तरह का जो है वो, इससे जितने भी हॉकर्स है उनको कोई राहत की सांस मिलेगी कि नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। जितने हॉकर्स को हटाया गया है, चाहे वो रेलवे से हो चाहे अलग जगहों से हो, वो बेचारे जो है वो अभी कहीं ना कहीं घर से बेघर हो गए, उनका परिवार चलाना मुश्किल है। और वो लोग, अगर एक तरह से कहा जाए तो ये सरकार की तरफ से उनके ऊपर एक चाबुक की तरह चला है।
जी शुभम। संतोष ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या हॉकर्स आंदोलन तेज करेंगे या प्रशासन से बातचीत की कोई संभावना नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ हॉकर्स तो अपनी पूरी कोशिश कर देंगे, जी जान लगा देंगे कि उनका घर ना मतलब घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या लगता है कि प्रदर्शन तो शुरू हो गया है बंगाल में, लेकिन ये किस स्तर से बढ़ सकता है? देखिए रिया जी, हमने कई हॉकरों से बात किया है, उन लोगों ने जो बताया है हमारे पूरे इलाके में, पश्चिम बर्धमान बोलिए या पूर्वी बर्धमान बोलिए या बांकुड़ा या पुरुलिया या इन सभी इलाकाओं में, कि जब शुभेंदु सरकार आज बीजेपी की सरकार बनाई है, शुभेंदु अधिकारी जब विपक्ष के नेता थे तो उनका एक स्लोगन था कि क्लब से लेकर बीजेपी के समस्त ब्लॉक से मंडल प्रेसिडेंट अगर कहीं पे हॉकर उच्छेद हो तो उनको समर्थन में आप लोग खड़ा हो जाइए और तृणमूल सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कीजिए, मगर होकर उचित नहीं करने देंगे। मगर जब सरकार में बैठते ही कुछ दिन हुई है और उसी सरकार के जो सिस्टम में थे, आज वो सरकार में आने के बाद पूरी तरीका से बदल गए हैं और बयान भी पूरी तरीका से उनकी बदल गई है। जिस तरीका से उन लोग आशा किए थे कि शायद आप सरकार हमारे पक्ष में कुछ करेंगे, अब जो हॉकरों से बात करने के बाद वो बोले कि अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा तो दिन प्रतिदिन कुछ और उपाय नहीं है, या तो हम चोरी करेंगे या चिंता ही करेंगे, परिवार चलाना है तो कुछ भी कर सकते हैं, अब अपना जान का तो परवाह नहीं है, क्योंकि जब ऐसे ही बिना खाए जिएंगे अब बिना खाए ही मरेंगे तो फिर हमको करना ही ना कुछ। अगर सरकार से जितनी तरीका से हो सके हम लोग सरकार से बात करेंगे, सरकार से हर तरीका का प्रयास हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अगर अंततः हमारा कोई रास्ता विकल्प नहीं निकालेगा, संतोष आपने कहा कि सरकार से बात करेंगे, इसी बात पे हम देवराज घोष जी को कॉल लगाएंगे कि हॉकर यूनियन सेक्रेटरी हैं। देखते हैं ये फोन उठाते हैं कि इनसे बात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। सवाल उनसे भी उठाना बनता है कि जो इस कमेटी के जो चीजें चला रहे हैं, जो चीजें ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं, तो मैं पीसीआर से कहना चाहूंगी कि देवराज घोष जी को कॉल लगाया जाए। हॉकर यूनियन सेक्रेटरी है ये। सवाल उठाना बनता है क्योंकि आम जनता की बात है, जिन्होंने सदियों से अपनी पीढ़ियां चलाई हैं इसी चीज से, रोजी रोटी से, जो उनकी 2 वक्त की रोटी के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, अगर उसको अचानक से उजाड़ दिया जाए तो सवाल बनता है। और महुआ मुहिम सवाल उठाने के लिए ही बना है कि अगर सवाल उठाएंगे तभी बदलाव होंगे। क्या पता आज हम एक सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तक ये आवाज जाए और कहीं एक हॉकर्स को नोटिस ना मिले, कोई तो उम्मीद हो सकती है। मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि देवराज घोष जी को कॉल लगाया जाए, ये हॉकर यूनियन सेक्रेटरी हैं। देखते हैं कि वो फोन उठाते हैं कि नहीं, उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं। वही हम देवराज घोष जी को कॉल लगा रहे हैं, देखते हैं वो फोन उठाते हैं कि नहीं, उनसे संपर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए सवाल छोटा सा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जनता परेशान है, और अगर जनता परेशान है तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? अगर सरकार कहती है कि हम जनता के फेवर में काम करते हैं तो आखिर ये क्यों, आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों बंगाल में? वही हम देवराज घोष जी को कॉल लगा रहे हैं, हॉकर यूनियंस। हेलो देवराज घोष जी से बात हो रही है? हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर पर। मैं महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए सर, मेरा आपसे बहुत छोटा सा सवाल है कि रेलवे और प्रशासन की कार्रवाई हॉकर्स हटाओ को लेकर, अभी बीजेपी सरकार ने हॉकर्स हटाओ अभियान चलाया है और वहीं कहीं ना कहीं रेलवे और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है कि उनको नोटिस दिया गया है वहां से अपने सारे दुकान और ठेले हटाने के लिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए रेलवे में जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है, हाँ उनका तो अलग ही विषय है। हम इतना बोल सकते हैं कि हम लोग जो यूनियन चलाते हैं गोरियाहाट में या कलकत्ता साइड में, उनके ऊपर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। और ऊपर से हम लोग का जो सीएम है, सीएम तो दुर्गा पूजा तक हाँ कोई भी हॉकर तक कहीं पर भी एविक्शन नहीं होगा, वहाँ उन्होंने खुद ही बोल दिए। आपने कहा कि आप कोलकाता का एरिया भी देखते हैं, कोलकाता के एरिया में अभी तक नोटिस नहीं मिल पाया है। हाँ? अभी नहीं मिला है। कहीं पर भी नोटिस नहीं आया। नहीं मतलब आपका कहना है कि कोलकाता में भी अभी किसी भी हॉकर्स को नोटिस नहीं मिला है?
नहीं मिला है। वो जो करने के लिए। हाँ शहर के अंदर बैठते हैं उन लोगों को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। जी, लेकिन हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, उनका कहना है कि कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोगों को मिला है। शुभम तिवारी जी बताइए। जी जी बिल्कुल देवराज जी, जिस तरह से हम गोरियाहाट में भी पूरा गए, तो जहां पर जो फुटपाथ में हेलो, है उन सुनाई लोगों नहीं को दे नहीं मिला है। जो ब्रिज, हाँ जो ब्रिज के नीचे है, जो ब्रिज के नीचे जहां पर जो खाने की स्टॉल है छोटे छोटे, जो उन्होंने जो बना रखे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, उन लोगों को नोटिस मिला है। जो कई महिलाओं से मेरी बात हुई और भी लोगों से बात हुई, जो ब्रिज के नीचे, जो गरियाहाट मार्केट में ब्रिज के नीचे जो कई दुकानें हैं खाने पीने की, उन सभी को नोटिस मिला है। जी देवराज जी, प्रशासन और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या अब तक इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई, कोई बयान कि अचानक से ऐसा क्यों, अचानक से हॉकर्स हटाओ अभियान क्यों? देखिए, हाँ अभी कलकत्ता शहर के अंदर हॉकर को लेके जो यहाँ कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी पॉलिसी बनाया गया है, अभी हाँ एडिक्शन तो ऐसे बोलने से कोई एडिक्शन होगा नहीं, क्योंकि अगर कहीं पर भी हॉकर को लेके कोई अगर प्रेशर नहीं होगा तो प्रशासन यूनियन के साथ बैठेगा, उन लोगों को लेकिन देवराज जी, एक सवाल ये भी बनता है कि अगर सरकार ने अभियान चलाया है तो सरकारी जमीनों पर करे। सरकारी जमीन पर किसी हॉकर ने अपनी दुकान लगाई है, ठेला लगाया है, तो उस पर सवाल बनता है कि हाँ ठीक है, आप अपना हॉकर्स को हटाया जाए। देखिए, हाँ सरकारी जमीन तो अगर बोलने जाइएगा तो हाँ फुटपाथ भी तो सरकार का ही है जी। तो अभी जो है, अभी इतना तक तो हुआ है कि दुर्गा पूजा से पहले कहीं पर भी शहर के अंदर, कलकत्ता शहर के अंदर हॉकर का कहीं पर भी उच्छेद या एविक्शन नहीं होगा, इतना तक तो सीएम बोल दिए। और अभी तक हम लोगों को कहीं पर भी इतना तो सुनाई नहीं दिया कि कहीं पर हॉकर को उठाने के लिए कोई पर नोटिस डाला गया। हाँ, जो इसका है मतलब आपको भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कहाँ पे नोटिस गया और कहाँ पे नहीं नोटिस गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। शुभम जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि एक तरफ विकास के दावे होते हैं, कानून के पालन के साथ साथ गरीब परिवारों की आजीविका की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पे तो अधिकारियों को जितने भी हैं उन्हें पता ही भी नहीं है कि नोटिस मिला है नहीं मिला है, एरिया देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, लेकिन बात तो यही है, सवाल तो यही है कि अगर उनकी सुरक्षा की और उनकी आजीविका की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। देखिए, सवाल तो यही है, मेन सवाल तो यही है। इसी तो बात, लोगों की जीविका जो है वो हाथ से चली जा रही है, दुकानें चली जाएंगी या जिन पर नोटिस लग रहा है, जो खाना बनाकर, जो छोटे छोटे काम करके, जो खाना खिला के लोग जहां पर खाते, हमें तस्वीरें मिली वहां पर, अच्छा सिर्फ फुटपाथ पे खाना खिला रहे वो नहीं, कम पैसों में लोग खा भी रहे हैं क्योंकि वहां पर सस्ता भी मिल रहा है, क्योंकि वो फुटपाथ पे खाना बना रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो साफ सुथरी भी बना रही थी, मैंने देखा। अगर उन लोगों की जीविका जाएगी तो क्या सरकार उनके लिए कहीं ना कहीं कोई छोटी भी एक, अगर उनकी जो जगह है उससे भी आधी या उससे चौथाई भी जगह पे उनको कहीं बिठाए तो इस पर क्या बात हो सकती है, उन पे क्या कमेटी बन सकती है। इस तरह से देवराज जी कह रहे थे कि सीएम ने कहा है, खुद जो हमारे सीएम ने कहा है, उन्होंने कहा कि अब दुर्गा पूजा के बाद जो है वो जो प्रक्रिया होगी दुर्गा पूजा के बाद होगी। तो कहीं ना कहीं हॉकर्स को आप देखिए, जीविका चलाने के लिए जो कुछ समय मिला है वो उसी में खुश है कि कम से कम कुछ समय तो मिला। दुर्गा पूजा तो हमारी ठीक से कट जाएगी, उसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि इस बीच में, इस पर भी हम अगर बात करें रिया जी, कि इस बीच सकता है कि सरकार कुछ कदम उठाए, सरकार जी बिल्कुल उठा सकती है, क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, तमाम भीड़ जुड़ती है, तो उनके दिमाग में तो ये भी होगा कि अगर हॉकर्स रहेंगे तो भीड़ भी ज्यादा बढ़ेगी, आम जनता भी चीजें आएंगी, खरीदने आएंगी, चीजें करेंगी, तो सरकार तो कहीं ना कहीं करेगी एक्शन। ये तो इनका कहना है, ये तो बात टाल रहे हैं कि नहीं हम तो दुर्गा पूजा की बात करेंगे चीजें। जी बिल्कुल, दुर्गा पूजा की बात करेंगे तो दुर्गा पूजा तक जो है वो लोगों के चेहरे पे कम से कम खुशी है दुर्गा पूजा का। कहीं ना कहीं उनको ये कहते हैं कि तोहफा ही कह सकते हैं। हमारे यहाँ पर अगर बंगाल में देखा जाए तो दुर्गा पूजा में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कपड़े देते हैं। आप समझिए उन हॉकर को नहीं उठाया सरकार की तरफ से तो उनके चेहरे पर वही हंसी जो है वो बहुत बड़ी है। लेकिन अब पूजा के बाद कदम सरकार उठाए और उनको उठाकर कहीं और दे या उनकी जीवानी का कोई ना कोई संसाधन बनाए, तब जो है अगर हम कह सकते हैं ये चीज के काम की होगी। अगर दुर्गा पूजा के बाद भी सेम नोटिस गए और सेम दिया गया तो
कोई बात का भी कोई फायदा नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये है कि अभी कुछ दिन के लिए उन्हें मौन चेहरे पर बड़ी चीज की जी। संतोष, 30 सेकंड है आपके पास, समय की थोड़ी कमी है। 30 सेकंड में आप अपनी पूरी ग्राउंड जो रियलिटी आप चेक करके आए हैं, लोगों से बातचीत करके आए हैं, हॉकर से बातचीत करके आए हैं, पूरा बयां कर दीजिए। और आपको क्या लगता है, ये बात सही है कि दुर्गा पूजा के पहले कार्रवाई होगी या दुर्गा पूजा के बाद कार्रवाई होगी? 30 सेकंड है आपके पास। जिस तरीके से अभी सभी जगहों पर एक सरकारी नोटिस हुई है और सरकार ने पूरी तरीका से आश्वस्त कर दिया है कि हम लोग होकर को उच्छेद करेंगे, किसी तरीका का कोई कोताही नहीं है, कहीं पे किंतु परंतु नहीं है। इसलिए पूरी तरीका से दुर्गा पूजा तक अभी छूट दी गई है, मगर दुर्गा पूजा के अंदर ही जैसे ही खत्म हुए उनके 2-4 दिन या 10 दिन के अंदर ही इसकी बात हो जाएगी उच्छेद का पानी, क्योंकि बुलडोजर चलेंगे ये सरकार ने निर्णय कर लिया है। विकल्प क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि राजनीतिक एक स्टंट है। चाहे जो सरकार में विपक्ष में बोले कि हम आपके पक्ष में हैं, मगर जब सरकार में आते हैं वो उल्टे तरीका से उनके विपक्ष में हो जाते हैं। अभी होकर खाली आशा में लगा हुआ है कि क्या होने वाला है और हमारे लिए क्या सरकार करेंगे या विपक्ष के लोग हमारे साथ क्या समर्थन करेंगे। ये सारे विषय को लेकर धुआंसा रह गया है उनके अंदर, और आने वाला समय बताएगा ही कि सरकार क्या करना चाह रही है। जी बिल्कुल जी। संतोष, आपने सही कहा कि ये अब सामाजिक और जरूरतमंदों की मुद्दा नहीं बन के रह गया है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा हॉकर्स हटाओ राजनीतिक टूल भी पकड़ेगा और आगे जाके बहुत कार्रवाई भी होगी, बहुत बयानबाजी भी होगी। देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कानून का पालन जरूरी है, अतिक्रमण हटाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इसके साथ उन परिवारों के भविष्य की जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी नहीं है? क्या विकास और व्यवस्था के नाम पर किसी की रोजी रोटी छीनने से पहले उनके लिए कोई ऑप्शनल जगह, ठोस व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या छोटे हॉकर्स के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है कि जिनकी पीढ़ियां चल रही हैं उनके लिए आपने एक बार भी नहीं सोचा। जिस शहर की व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कार्रवाई सिर्फ बुलडोजर तक ही सीमित रहेगी या फिर उन परिवारों को भी नया सहारा मिलेगा जिनकी पूरी जिंदगी इन्हीं छोटी मोटी दुकानों से चलती है? सवालों का जवाब का इंतजार रहेगा और आखिर देखना दिलचस्प होगा कि हॉकर्स हटाओ अभियान दुर्गा पूजा के बाद करा जाएगा या दुर्गा पूजा के पहले करेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।